अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि तमाम तर टीमों ने जो अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना शुरू कर दिया है। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, न्यूजीलैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, पाकिस्तान ने अभी तक अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। इवन इस बार जितनी चीजें पाकिस्तान को क्लियर है, मुझे लगता है कि इससे पहले इतनी चीजें पाकिस्तान को जो है वो क्लियर हुई होंगी। बिल्कुल पाकिस्तान को इस वक्त शफाफ सूरत हाल है पाकिस्तान के सामने, लेकिन पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड फिर भी अनाउंस नहीं किया है। तो डिटेल से बात करेंगे कि पाकिस्तान को क्या प्रॉब्लम आ रही है, पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ क्या स्क्वाड अनाउंस कर रहा है, आयरलैंड के खिलाफ क्या स्क्वाड अनाउंस कर रहा है, क्या वर्ल्ड कप के लिए प्लानिंग चल रही है। इस सारी मौजू के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साल के पहले आपको जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि आप अगर बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्क्वाड अनाउंस नहीं कर रहा है। रीजन ये आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा दूर है, एक महीना जो है वर्ल्ड कप के अंदर रहता है, तो हम बाद में जो है दोबारा स्क्वाड अनाउंस करेंगे। अभी हम जो है पहला इनिशियल स्क्वाड जो है वो अनाउंस करेंगे और उसके अंदर भी कुछ अजीबो गरीबी चीजें चल रही हैं क्योंकि इंजरीज बहुत ज्यादा हुई है। रिजवान को इंजरी है, आज हम अपने टीवी के शो में भी गए हुए थे एबीएन, वहां पर भी मैं यही बात कर रहा था। कम्युनिटी में भी आप जो है वो हम शो डाल देंगे, तो जो काफी लोग मैसेज कर रहे हैं कि वो टाइम उन्होंने जो टीवी पे ऑन एयर वो मिस कर गए हैं, तो वो फिर जो है वो शाम में से 5:30 बजे टीवी पे आया था। रिपीट सुबह आई थिंक 11 बजे सुबह भी टीवी पे चलेगा। अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो सुबह 11 बजे भी देख। तो वहां पर मैं यही बात कर रहा था कि भाई रिजवान जो है वो इंजरी का शिकार है, आपके आजम खान वो इंजरी का शिकार है, न्याजी वो इंजरी का शिकार है। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है विकेट कीपर को लेकर मेन मसाइल का शिकार। देखिए अली, जो आज की जो बड़ी खबर है, और खबर ये है कि जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के एक बड़े सीनियर हैं, उन्होंने एक बात की और बड़ी मैं उस बात को सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उनकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप की जो आईसीसी ने डेडलाइन दिया है, यानी कि उसके बाद आप स्क्वाड में कोई तब्दीली नहीं कर सकते, वो कहते हैं जी 25 मई है। दायर हमने भी आपको बताया, सबको ही पता है 25 मई की वो तारीख है। वो कहते हैं 25 मई तो अभी पूरा एक महीना पड़ा है 25 मई में, मतलब 25 दिन है। वो कहते हैं कि हम जो इंग्लैंड और आयरलैंड वाली सीरीज है, हम उसके बाद अपने स्क्वाड को दोबारा रिव्यू करेंगे। अभी इस पर डिटेल में मैं आता हूं अली, लेकिन मैं पहले आपसे एक सवाल है, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल है। क्या जो भी आप कह लें, मासूमाना या सख्त सवाल है, मेरा आपसे सीधा सा सवाल यह है कि ये जो इन्होंने बात की, अब जिनको ये स्क्वाड अभी कल जी जमा करा देंगे 15 स्क्वाड जो डेडलाइन है, क्या ये ऐसा नहीं कर रहे कि जो जिनको सिलेक्ट कर लेंगे उनके सर पे ऐसी तलवार लगा देंगे कि भाई तुम कंफर्म नहीं हो, हम तुम्हें तब्दील करेंगे। मतलब इसकी चलो आप कर देना, बेशक आप तब्दील कर देना, लेकिन क्या ये जुमला सिलेक्शन कमेटी का ये कहना बनता था? नहीं, बिल्कुल ये कहना जुमला नहीं बनता, बल्कि इससे हम तब्दीली करेंगे नहीं। इससे कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है। अभी हम शो में हम बात कर रहे थे, जो टीवी का शो भी किया है, कि साइम अयूब को कॉन्फिडेंस क्यों लो है, उस्मान खान का कॉन्फिडेंस क्यों लो है। पहले कह दिया आपकी लीगों के अंदर तो ये दोनों रन कर रहे थे, उस्मान खान तो सेंचुरियां मार रहा था, साइम अयूब उठा उठा के छक्के मार रहा था। कॉन्फिडेंस इसीलिए लो है कि जब आप खिलाड़ियों के कान में एक बात डाल देते हैं कि भाई आप कंफर्म नहीं हो, ये ना हो कि आप भी सोच लो कि आप वर्ल्ड कप के अंदर जाओगे। एज कंपेयर दुनिया की बाकी टीमों को देखो, वो भी तो महीने बाद खेलेंगी। अब इंग्लैंड ने पाकिस्तान से सीरीज खेले, लेकिन उनको पता है कि भाई उनमें इतनी अक्ल है कि अब जो भी मैच खेलने हमने उसी स्क्वाड के साथ खेलने जो हमारा वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, बाकियों को हम क्लियर करके इनको हम रवाना कर दें। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि भाई अपना प्रॉपर स्क्वाड अनाउंस कर दें और बाकियों को क्लियर करके इनको रवाना कर दे कि भाई निकलो। ये बात सिलेक्शन कमेटी की बनती नहीं थी कि जो आयरलैंड की सीरीज है और इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद हम दोबारा से स्क्वाड में तब्दीलियां करेंगे। तो ये ठीक है, अगर जरूरत पड़े, ये इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आप तब्दीली मत कीजिए, आप कर लेना, लेकिन आप पहले से ये अंदिया देकर ये बता रहे हो कि भाई जगह नहीं है, हम इसके बाद फिर तब्दीली करेंगे। दूसरा अली साहब, जो सिलेक्शन कमेटी की आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि वो 4 खिलाड़ियों को लेकर बहुत वरीड है। उनका मानना यह है कि ठीक है, रिजवान का जो इनिशियली रिपोर्ट थी वो ये थी कि आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सीरीज वो मिस करेंगे। बाबर आजम ने कुछ और कहा, उन्होंने कहा कि वो आयरलैंड वाली सीरीज में अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी कह रही है कि पॉसिबल नहीं है कि वो आयरलैंड सीरीज में अवेलेबल हो, यानी कि मजीद उनको 3 हफ्ते दरकार हैं फिट होने के लिए। तो अगर 3 हफ्ते दरकार है, तो आज अगर हम उनको स्क्वाड में शामिल कर लेते हैं तो वो इस पर तफ्शीश रखते हैं। फिर आजम खान के ऊपर यही सेम अप्लाई है कि वो उनकी फिटनेस इश्यूज हैं, कहा जा रहा है जी कि आयरलैंड वाली में शायद वो अवेलेबल हो जाएंगे, 2 हफ्ते में वो रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी का मौका यह है कि 2 हफ्ते बाद रिकवर करेंगे, आज तो रिकवर नहीं है। फिर इरफान खान न्याजी के वाले से भी वो यही बात कर रहे हैं, उनकी भी अपडेट यह है कि 2 हफ्ते में या 10 दिन में वो रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन फिर सिलेक्शन कमेटी कहती है 10 दिन के बाद हो जाएंगे, है नहीं,
वो फिर इनके ऊपर बात करते हैं। फिर हारिस रऊफ के हवाले से तो शाहीन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि उनको आयरलैंड की सीरीज खिलानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, एक्सप्रेस बॉलर हैं, 90 उनकी T20 में विकेट्स हैं, ये ना हो कि और प्रेशर हो जाए। और ये नहीं भूलना चाहिए कि हारिस रऊफ को जब ये इंजरी आई, जब ये हादसा पेश आया, तो वो कितनी प्रीमियम फॉर्म में थे। प्रीमियम मतलब माइनस प्रीमियम फॉर्म में। फिल एलन उनके छक्के छुड़ा रहे थे, लाहौर कलंदर में उनके साथ जो हाल हो रहा था, वो उनके पसीने छूट रहे थे, और वर्ल्ड कप में जो उनका हाल था, इंजरी तो उनका कैरियर बचाने आई है। बिल्कुल, ये इंजरी कैरियर सर्वाइवल थी उनके लिए। लेकिन फिर दूसरा सवाल है कि अगर जितना पहले बुरे थे, अगर उससे और बुरे हो गए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा ना, क्योंकि आप तो बगैर खेले उनको वर्ल्ड कप में डाल रहे हो। तो सिलेक्शन कमेटी अब ये भी वरीड है कि हारिस रऊफ को ला तो रहे हैं इंग्लैंड सीरीज में, और इंग्लैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, पिछले शो में आपको बता दिया, ईसीबी का बड़ा फैसला है कि आईपीएल के प्लेऑफ्स कोई नहीं खेलेगा, सबको पाकिस्तान की सीरीज खेलनी है। तो अगर ईसीबी फैसला कर गया, चलो बजाहिर तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ा अच्छा फैसला है कि ईसीबी ने सारे खेलेंगे, वो हम भूल गए कि हम तो न्यूजीलैंड की हल्की टीम से नहीं जीत सके। और अगर वो इंग्लैंड की जो बटलर, जॉश दी बॉस बटलर और ये सारे जितने आईपीएल में खेल रहे थे, ये तगड़े खिलाड़ी हैं भाई। आईपीएल में इन्होंने इंडियन बॉलर्स का भुरगस निकाला हुआ है, इंडियन बॉलर्स का या बाकियों का भी भुरगस निकाला हुआ है। तो जब ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे तो हमारा क्या करेंगे? इंग्लैंड में तो वैसे विकेटें बड़ी फ्लैट बनाई जाती हैं, बैटर्स की जन्नत होती है, हेवन कहा जाता है, और वो इंडिया में तो बिल्कुल ही इस बार विकेटें बिल्कुल ही फ्लैट रोड बने हुए हैं। तो बात वही है कि उनका बल्ले सीधे हुए हुए हैं। तो फिर हमारा क्या हाल होगा? और हारिस रऊफ खेलते तो उनका क्या हाल होगा? तो सिलेक्शन कमेटी इन 4 के नाम पे बड़ा ही तफशीश रखती है। दूसरी तरफ अली साहब, हम आपको नाम बता रहे हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लगातार कि किसके बारे में क्या होगा। आजम खान को इवन सिलेक्शन कमेटी रखना चाहती है, लेकिन फिर उनके पास एक और सवाल है कि भाई वो फिट नहीं है, वो क्या होगा उनके साथ, लेकिन फिर भी उनका नाम बड़ा टॉप पे नजर आ रहा है। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी आज जो 15वां बंदा है, जो 15वां नाम है, अब एक और नाम चलना शुरू हो गया अली, और वो है आगा सलमान का। सिलेक्शन कमेटी इसके अलावा जो आपके बाबर आजम है, वो इस नाम पे बड़ा जोर दे रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि तब्दीली करना चाह रहे हो, या आजम खान के हवाले से भी वो बात कर रहे हैं कि अगर आजम खान फिट नहीं होते और अगर आप उनको नहीं रखते, तो आपके ये जो सलमान अली आ गए, इनको रख लो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आप इनको ऐसा आप कह लो कि बैटर भी खिला सकते हो, और बॉलर भी आप इनको यूज कर सकते हो, स्पिन बॉलर। पीएसएल में भी इस्लामाबाद की तरफ से बैटिंग ठीक ठाक ही करते रहे हैं। तो ये भी अब एक नाम आ रहा है कि आगा सलमान, और अब इवन यहां तक तो अपडेट आ रही है, जो लेटेस्ट अपडेट ये भी आ रही है कि अगर आगा सलमान को 15 में जगह ना भी मिली, तो वो आपके रिजर्व में तो खबरें अब आना शुरू होगी, आज से चलना शुरू होगी, क्योंकि आपको बताया कि 1 से 2 स्लॉट, अगर आप बात करते हो कि 13 से 14 खिलाड़ी कंफर्म्ड हैं, चलो 13 आप नाम ले लो, तो 2 के ऊपर सवाल स्लॉट सलमान की जगह भी इस वजह से बन रही है ना कि इरफान खान नियाजी की भी अगर आप बात कर लें, उनके ऊपर भी वो भी सवालिया निशान है। और उसके अलावा एक और जो रीजन है ना कि चलो इरफान खान नियाजी तो शायद अभी उनका तो खुद अभी रोलने में ही है, जगह बनती है नहीं बनती, कि जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा इफ्तिखार से रन नहीं बने, और इफ्तिखार को उस तरह से मौका आप कह लो कि जो भी थोड़ा बहुत मिला, इफ्तिखार ने चार्ज नहीं किया, इवन बॉलें खेली भी कुछ मैच में, रन नहीं बने, तो एकदम से बातें करना शुरू हो जाते हैं। इवन मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं बड़ा इस पे क्लियर हूं कि इफ्तिखार और आगा अगर आप कंपैरिजन करो, तो मैं हर दिन इफ्तिखार के साथ जाऊंगा, सीधा सा पॉइंट है, क्योंकि वो इफ्तिखार जो कर सकता है वो अपने बेस्ट दिन में आगा नहीं करके दे सकता। ठीक है, आगा आपको शायद वो हल्के मैचों में बना के दे देगा, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड वाले में, लेकिन जो सुपर 8 है वहां पर आपको हुक्म का इक्का चाहिए, और ये आप नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये बात कर रहे हैं जी कि मिडिल ऑर्डर में या कहीं बीच में एक ऐसा बॉलर भी है, बैटर भी है, ऑलराउंडर टाइप को अपॉर्चुनिटी दे देगा आगा सलमान, तो ठीक है, अगर आप स्क्वाड में रख भी लो तो कोई बुराई नहीं है, रिजर्व में डाल दो अगर, या कोई 15वां खिलाड़ी रख लो अगर आप आगा। लेकिन ये मैं इस बहस को मानता ही नहीं कि अगर आप बोलते हो जी कि इफ्तिखार की जगह आगा सलमान आएंगे, नहीं, वो मतलब नजदीक भी नहीं है, ये जस्टिफाई भी नहीं करता। चाहे पावे इफ्तिखार की 4-5 इनिंग भी फेल हो जाए, फखर हो गए, इफ्तिखार हो गए, नेक्स्ट लेवल। ये बहुत बड़े प्लेयर हैं भाई, ये एक इनक्रेडिबल प्लेयर है। इनको आप कोई वो छोटे मोटे मैचों के लीगों की किसी ने परफॉर्मेंस दिखा दी, उनकी बेस पे आप इफ्तिखार या फखर को रिप्लेस नहीं कर सकते भाई। ये बड़े नाम है, ये बड़े प्लेयर हैं, ये जिस तरह की बैटिंग करते हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, अगर आप वो भूलोगे तो फिर आपके ऊपर अफसोस है। हमको भी जन्नत में हो नहीं, आप वो आगा को आप क्या किसी तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना फखर से कर सकते हो, ना आप जो वो इफ्तिखार से कर सकते हो। ठीक है, अगर उनका बुरा पैच है, वो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बड़े इवेंट्स में, बड़े मैच में वही डिलीवर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा बली साहब, अब बात हुई है कि सिलेक्शन कमेटी ने यह बात तो कह दी कि जो 4 नाम मैंने भी आपको शुरू में बताए, आपने भी बोले, ये एक तो आपके रिजवान हो गए, आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, नियाजी हो गए, इनकी फिटनेस का पता नहीं है।
तो सिलेक्शन कमेटी अब इस पर जो तहफुजात दिखा रही है वो ये कह रही है कि अगर अब हम तब्दीली करते हैं, क्योंकि अब देखो अगर अब आजम खान अनफिट रहते हैं या अब जाहिर है विकेट कीपर की वो स्लॉट देख रहे हैं रिजवान, क्योंकि 2 विकेट कीपर है ना, दोनों ही नहीं है विकेट कीपर। अब आपके जो उस्मान खान है वो तो आपके नो वेयर थे, वो तो इसी सीरीज में आपने उनको मौका दिया और आपने ग्लव्स पकड़ा दिए। आपका T20 में पहला विकेट कीपर रिजवान था, दूसरा आप आजम खान के साथ जा रहे थे, वो दोनों ही चले गए हैं। तो अब सिलेक्शन कमेटी ये भी देख रही है कि अगर ये दोनों का हम पर सवाल रहते हैं क्योंकि विकेट कीपर इंपॉर्टेंट स्लॉट है, तो फिर हम क्या हसीबुल्ला या मोहम्मद हारिस की तरफ जाएं? ये भी है क्योंकि खबरें हैं कि जिनके पीसीबी ने वीजे लगवाए हैं उसमें हसीबुल्ला का नाम भी है। तो ये भी देखा जा रहा है कि हसीबुल्ला को ट्राई किया जाए। क्यों? अब हसीबुल्ला के भी बिना पे भी वो परेशान है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस तो नहीं है T20 में, मतलब खिलाया ही नहीं आपने। वो एक न्यूजीलैंड में मैच खिलाया था, वो भी उनको क्या मिला, वो 0 पे आउट हो गए थे। तो बात यह है कि आपने हसीबुल्ला को मौका ही नहीं दिया। तो ये भी चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि अगर हमने हसीब को चांस देना है तो पहले हम आयरलैंड वाली और इंग्लैंड वाली सीरीज में देख लें। मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं पिक? मैं इसी हक में हूं कि हारिस को होना चाहिए, लेकिन ये आपकी जो टीम मैनेजमेंट है ये हसीब को ऊपर देख रही है। मैं इस पर हैरान हूं। मैं पता नहीं क्यों ऊपर देख रही है। मोहम्मद हारिस होना चाहिए क्योंकि हसीब का पता ही नहीं है ना कि वो क्या करेंगे। बात है ना, उनकी भी पीएसएल में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, मतलब वो फ्यूचर है, आगे आपकी सीरीज आप खिलाना है उनको वर्ल्ड कप के बाद, लंबा टाइम है, आप यही मौका होता है। हसीब हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, अब्बास अफरीदी हो गए, इनको आप चांस दीजिए, यंगस्टर्स को खुला चांस दीजिए। लेकिन यहां पर जो नाम आ रहा है, जो यूएस एम्बेसी में भी जिनका वीजा भी लगा है, वो हसीबुल्ला है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हारिस का भी होना चाहिए लेकिन कोई इतनी उनकी अपडेट नहीं है, लेकिन हसीब का नाम चला है। इसकी वजह अपडेट ये आ रही है, वो एक शाहजेब है, दोस्त ही हमारे जर्नलिस्ट हैं कराची से, उन्होंने अपडेट दी है जी उसकी, क्या कहते हैं, हारिस की, कि प्रेसिडेंट कप के अंदर इवन किसी भी टीम ने उनसे राब्ता ही नहीं किया, ना उनको खिलाया गया, और वो चाहता है कि वो प्रेसिडेंट कप खेले जो पिंडी में हो रहा है। नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूं ना कि उनकी अपडेट नहीं है हमारे तक भी उस तरह से। मैं वीजे के हवाले से कि उनका वीजा लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन मतलब नहीं अपडेट, मतलब नहीं, राब्ता ही नहीं हुआ। मतलब इसका मतलब यह कि कंटेंशन में नहीं है वो, मतलब हमारे पास अपडेट नहीं है, मतलब अभी तक उनका वीजा ये नहीं लगवा रहे। नहीं भाई, प्रेसिडेंट कप नहीं खिला रहे, प्रेसिडेंट कप नहीं खिला रहे, जो आपका इधर पिंडी में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, वो नहीं खिला रहे। वो कहते हैं कि हमें बैकअप इनकी भी जरूरत पड़ सकती है हारिस की, तो ये इंजर्ड ना हो जाए, और इस वजह से ना उनको यूएस से लेके जा रहे हैं, ना उनको खिला रहे हैं। ये उनके साथ हमेशा ये होता है, उनको बांग्लादेश लीग खेलने नहीं दी कि आप जो हमें आपकी जरूरत पड़ सकती है पाकिस्तान टीम में, और पाकिस्तान में वो है नहीं, तो उनके साथ तो कुछ चीजें समझ ही नहीं आती। लेकिन खैर, आपकी सिलेक्शन कमेटी, आई डोंट नो, कि मुझे लगता है कि चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स थी जितना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, जितना बना दिया गया। क्योंकि अगर आप इंडिया का देखो ना, तो वहां पे 2-3 ऐसे स्लॉट थे जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार थे। लाइक वहां पे रिंकू सिंह के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है उनको ना रखने पे, या रवि बिश्नोई, क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद रवि बिश्नोई टीम में जगह बना लेंगे, और रिंकू तो बहुत हाइप बना हुआ था उसका कि उसको फिनिशर के तौर पे रखना चाहिए। उन्होंने उसको रिजर्व में रखा है क्योंकि उनके पास एक ये था कि शिवम दुबे या रिंकू में, तो वहां पे वो ज़ाहिर शिवम दुबे स्पिनर को बड़ा अच्छा खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है जी शिवम दुबे। अब दूसरी बात है कि रिंकू सिंह या संजू सैमसन बैकअप विकेट कीपर या फिनिशर, तो उन्होंने कहा कि बैकअप विकेट कीपर जरूर लाजमी है, क्योंकि अगर पंत अनफिट हो गया तो कीपिंग कौन करेगा? स्क्वाड में तो होगा ही नहीं। अगर आप स्क्वाड से बाहर वाला पकड़ोगे रिजर्व, तो आपको उस टाइम किसी को स्क्वाड से निकालना पड़ेगा, तो वो तो मुश्किलात थी। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, संजू सैमसन चाहिए, रिंकू नहीं चाहिए। तो ये चीजें काफी, वहां पर चीजें आसान नहीं थी एज कंपेरिजन। अगर आप हमारा देखो तो चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आ रही। जो स्क्वाड की हमने आपको इनिशियली भी अपडेट दी थी, और अभी आपको फिर स्क्वाड बताते हैं जो अभी तक नाम चल रहे थे जो फाइनलाइज होने जा रहे हैं। कप्तान बाबर आजम है, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद नसीम, शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, इब्रार आजम फिर सब्जेक्ट टू फिटनेस आ जाएंगे। और उसके बाद एक जो स्लॉट है वो आप देख लो कि मुकाबला चल रहा है, उसमें आया सलमान अली आगा आ जाते हैं, आया उसामा मीर आ जाते हैं, या फिर अब्बास अफरीदी को जगह मिल जाती है, या वट एवर इरफान खान न्याजी। इस पर क्योंकि फैसला नहीं हुआ, किसी का भी नाम आ सकता है, तो फिर हम भी अपनी तरफ से कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी इनके पास सबके आप कह लो कि बराबर के मार्क्स हैं, और जो सिलेक्शन कमेटी के जितने मेंबर्स हैं, कप्तान हो गए, सब अपना अलग राय इस पे रखते हैं। तो ये अभी तक जो 1 से 2 स्लॉट हैं, आजम वाली होगी और आप अगला वो सामा मीर वाली जो स्लॉट होगी 14वां 15वां, इस पर फैसला नहीं हुआ। फिर हो जाएगा अगर फैसला, तो आप कह लो कि जो करीब होंगे 15वें स्लॉट के लिए करीब जो चल रहे होंगे, उन सबको जो है वो लेकर रिजर्व में डाल दिया जाएगा। ये किया जाना है। उम्मीद करते हैं कि आज हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। पसंद है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।